भाई तुझे पता है मेरा लकी मुझसे इतना प्यार करता है कि तुझे क्या ही बताऊं। मैं बताती हूँ। वो अभी बैग पैक कर रहा होगा, फिर छुट्टी होते ही लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से गिरता पड़ता सिर्फ मेरे लिए 20 रुपए की ये वाली हॉट सॉसेज खरीदने। वो इस सामने वाली दुकान पर आएगा। टाइम हो गया है, आता ही होगा। 3, 2, 1। देखा, बोली थी ना, देख लिया ना कितना ज्यादा प्यार कर। और अचानक से मेरे तोते उड़ जाते। टेस्टी लगी ना? चल बहना। देख लिया कितना प्यार करता है तुझसे। अरे रुक, लकी के बच्चे तेरी तो देख लिया ना कितना ज्यादा प्यार करता है। देख लिया कितना प्यार करता है तुझसे। माँ कसम, कुत्ते के कारण नींद भी नहीं आ रही। कहीं उसका एक साथ 2 गर्लफ्रेंड रखने का तो प्लान नहीं है? ओह नो, ऐसा हुआ तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे बाप रे, कहीं कल की बात के कारण मेरा मुंह नोचने की बात तो नहीं कर रही? अंडरग्राउंड होना पड़ेगा मुझे, इसका कोई भरोसा नहीं। सब लाइब्रेरी आते हैं पढ़ने के लिए और ये आती है आराम से सोने के लिए। पर रानी, तू सोते वक्त कितनी क्यूट लगती है। और तभी मेरी आंखें खुलती और मैं देखती कि लकी मुझे प्यार से देख रहा है। हमारे बीच इलू हो ही रहा होता। तभी मेरी नजर उसके लॉकेट पे जाती। लगता है ये लॉकेट तुझे किसी लड़की ने दिया है। हाँ यार, तुझे कैसे पता? पता था मुझे। अब ये कोट चुड़ैल को उड़ाना। इसे क्या हुआ? लकी तेरी ऐसी की तैसी धोखेबाज, मतलबी, तेरी पॉटी निकल जाए। ये ले पानी। ऐसे खा रही है, गर्दन में अटक जाएगा। तुझे क्या मतलब? जा उसी के पास जिसने लॉकेट दिया है। आए। ओह, तो रानी ये बात है। रानी इधर घूम। क्या है? फिर लकी मुझे प्यार से लॉकेट पहनाता, पर कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा? क्योंकि ये लॉकेट तो इसे पक्का उसी चुड़ैल। भाई, तूने मेरी दी हुई लॉकेट ये किस लड़की को दे दी? ही। अरे बहना, यही तो तेरी होने वाली भाभी है। ये बहन है तेरी? यहाँ एक लड़का नहीं पढ़ा और भाई ने भाभी भी बना दी। फिर मैं और लकी हंसी रहे होते तभी। मुझे प्यार में नहीं पड़ना। बहुत क्यूट हो, डेट पे चलोगी? जरूर, लेकिन भैया को मत बताना। तो दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा हमारी पढ़ाकू लड़की अंजलि क्लास 12वीं के रिजल्ट में फेल होते होते बची और उसका राक्षसी भाई मुझे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया, जहां खाना ठूसने के जुर्म में मुझे अंजलि की क्लास लगाने की सजा सुनाई गई। अब आगे। गाय हमारी माता है। हमको कुछ नहीं आता है। पहले सवाल सुना करो अच्छे से। बैल हमारा बाप है। पढ़ना लिखना पाप है। तेरी तो ही लकी सर, तुम्हारे से पहले 530 टीचर्स को मैं उनकी नानी याद दिला चुकी हूँ। अंजलि अच्छे से नहीं पढ़ोगी तो लापता कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा? तो लकी बेटा, हमारे अंजलि बिटिया के पढ़ाई का क्या हाल है? मत पूछिए आंटी, बहुत बेहाल है। इसकी भैंस की टट्टी निकल गई। कुत्ते, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। मेरा मतलब बहुत बेहाल था। पर क्या ही खतरनाक पढ़ाई करती है अंजलि। जितने देर में मैं पादता हूँ उतने में ही 3-4 चैप्टर निपटा देती है। अब आया ना लाइन पर। थैंक यू लकी सर, ये लीजिए आप खाइए। मछली जल की रानी है, हमको उसको खानी है। खाकर पेट भर जाएगा, मछली साला मर जाएगा। शाबाश, बहुत खूब, बहुत आगे जाओगी। इसके आगे की लाइन भूल गई, तुम मार सकते हो। फिर मैं उसको मारने जा ही रहा होता तभी। यार ऐसे में तो ये कभी IIT क्रैक नहीं कर पाएगी। मुझे सीरियस होना पड़ेगा अब। अंजलि, अब से मस्ती नहीं, अब से मैं तुम्हें सीरियसली पढ़ाऊंगा। हम दोनों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IIT क्रैक करना है। फिर लकी मुझे अच्छे से और सीरियस होकर पढ़ाने लगा। तुम्हारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया, पर मैं तो मेंस भी। कोई बात नहीं, ये लो, इसमें मैंने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिख दिया है। इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। पर मुझे अच्छे से पढ़ाने के लिए तुम नहीं ना रहोगे? लकी जल्दी चल, लेट हो जाएगा। आया, ठीक है अंजलि, मैं चलता हूँ, बाय। खूब पढ़ाई करना, मैं अगले साल कॉलेज में तुम्हारा इंतजार करूँगा। फिर मैं जी जान से दिन रात पढ़ाई करती। और अगले साल? यार, ये गर्ल्स हॉस्टल कहाँ है? गर्ल्स हॉस्टल वहाँ है। थैंक यू सीनियर, आप बहुत हैंडसम हैं। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? प्लीज सीनियर, प्लीज। सीनियर, मुझे भी आपका नंबर चाहिए। अरे रुक जाओ, लकी मेरे है। भैंस की आंख सबके सामने। मेरा मतलब मेरे टीचर है। और तुम्हें पता है लकी सर की पहले से 40 लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। तुम सब अभी बच्ची हो, ट्राई मारना छोड़ दो। हाय लकी सर, वो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तू तो पहले ये बता, मेरा 40 लड़कियों के साथ कब से अफेयर चल रहा है? मतलब कुछ भी। अब से तेरा मेरा मिलना तो रोज होगा। चल तुझे तेरा हॉस्टल दिखा दूं। थैंक यू लकी सर, आप सच में बहुत अच्छे हो। सुन, तू मुझे लकी सर मत बोल, मैं तेरा टीचर नहीं बनना चाहता। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ लकी सर। अरे नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ लकी। फिर हम दोनों जा ही रहे होते, लेकिन कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। कुत्ता, लकी का बच्चा, मैं उसको भाई मानता था और वो मेरी बहन को ले भागा। चुप कर नालायक। ये लकी भी ना आज इंसल्ट करवाएगा। बच्चों की तरह झूला झूल रहा है। रानी, हाथ बढ़ाना ताली बजाते हैं। लेकिन मैं जैसे ही हाथ बढ़ाती, भैंस की आंख, मुझे तारे क्यों दिखने लगे? डार्लिंग, गलती हो गई, एकदम भारी वाला मिस्टेक हो गया। इन दोनों को मोहब्बत का बुखार है, मुझे तो बस तापमान नापने से प्यार है। मोटे तेरी ऐसी की तैसी। रानी घबराना नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लकी लकी बेबी, क्या हुआ तुम्हें? भैंस की जय हो, ये क्या बक लोली है। रानी, वादा करो, अब बबलू का तुम अच्छे से ख्याल रखोगी। ही चल हट बुद्धू। लगता है अंजलि फिर नाराज हो गई। रानी बच्चों, बबलू उड़ते हुए आ रहा है। अरे बाप रे, अंजलि रानी उठ जल्दी। क्या हुआ बेबी, कोई सपना देखा क्या? नहीं यार, बस थोड़ा हल्का होना था। इसकी भैंस की। लकी तेरी तो हल्का होना था तो बाहर जाता।
अब तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन जब मैं तैयार हो रही होती तभी मुझे लकी की फाइल दिखती। बुद्धू फाइल ले जाना भी भूल गया। ऑफिस देकर आती हूँ, लेकिन ऑफिस पहुँचते ही नालायक को ये क्या सुन रहा हूँ मैं? 1 करोड़ का तो हमारा इन्वेस्टमेंट ही था, फिर हमें 2 करोड़ का लॉस कैसे हुआ? घर पे तो बच्चा बना बोलती क्यों रहता बंद है, तुम पर सब? ऑफिस में तो तेवर ही अलग है। और मुझे रिपोर्ट बना कर दो। अरे बेबी, तुम यहाँ? सुना नहीं, मैंने बाहर जाने को बोला। रानी मत पूछो, पूरा थका दिया इन सब ने। अब जल्दी से रिचार्ज करो मुझे। अरे अरे कोई ना मेरा राजा, अब आ गई हूँ मैं। दोस्तों, हर किसी के अंदर एक क्यूट बच्चा छुपा होता है जो उसी के सामने बाहर आता है, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसकी भैंस की एक तो आज गलत ड्रेस पहन ली और ऊपर से इन गली के कुत्तों से पाला पड़ गया। वाओ, कितना अच्छा लड़का है। जब हवा कम हो जाए तब इसे खोलना। थैंक यू। लो मेरी कैब आ गई, बाय बाय। अरे पर इसकी शर्ट, मैंने तो एड्रेस भी नहीं पूछा। भाई, मैं नंबर एक्सचेंज करना भी भूल गई। अरे ये तो वही लड़की है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी 200 की शर्ट मिल गई। हाय, क्या गजब का कोइंसिडेंस है। मेरा नाम लकी है, मैं आज ही इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ हूँ। क्या मेरी शर्ट मिल सकती है? क्या सच में उस लड़के से तुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया है? भैंस की टटी। हाय, मेरा नाम अंजलि है और ये लो तुम्हारा शर्ट। अरे बाप रे, क्या ही हैंडसम है। फिर अगले दिन से अंजलि, वो मेरे रूम में एक मच्छर है, मर नहीं रहा। अरे मच्छर मारने में तो मैंने गोल्ड मेडल जीता है। चलो। वो मैंने गलती से 1 की जगह 2 पैकेट समोसा ऑर्डर कर दिया था, सो 1 पैकेट तुम रख लो। अरे वाह, इसके साथ मेरी फेवरेट रेड चटनी भी है। अंजलि अंजलि अंजलि, यार वो YouTube पे देखकर कॉफी बना रहा था, लेकिन बनते बनते कॉफी के तो घोड़े लग गए। भैंस की आँख, ये तो टटी है। फिर मैं लकी को डिजाइनर कॉफी बनाना सिखाती। अरे वाह यार, तेरे हाथों में तो जादू है। अब तुम ट्राई करना, मैं कप लेकर आती हूँ। रुको, मैं हेल्प करता हूँ। लेकिन तभी हमारे दिल की घंटियाँ बजने लगती। मैं कॉफी मशीन बंद करना भूल गई। इस कॉफी मशीन की तो ऐसी की तैसी। अगले दिन घर वापस आने वक्त कोई मेरा पीछा कर रहा होता। भाग अंजलि, अरे रुक, कहाँ भाग रही है? कोई है बचाओ। और तभी लकी मुझे बचा लेता। हेडशॉट बेबी, तुम ठीक तो हो? लकी, थैंक गॉड तुम आ गए। मैंने देखा तुम अभी तक घर नहीं लौटी तो डर गया कुछ हो न जाए, इसलिए नीचे ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम इतना ख्याल रखते हो मेरा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बुद्धू, मुझे भी तो तुझसे प्यार है। फिर हमारी बात आगे बढ़ ही रही होती कि तभी। अरे बाप रे बाप, मेरे थोबड़े का तो चटनी बना दिया। अरे भैया, तुम। तेरे भाई की जय हो, मैं कुछ नहीं जानता। जब भी बारिश होती वह लड़की अपने आप ही गायब हो जाती। कई बार जांच करने के बाद उस दिन उसे पता चला कि कोई भी उसे देख नहीं सका। इसलिए जब भी वह गायब होती तो वह ऐसे काम करती जिन्हें करने की हिम्मत वह आम दिनों में नहीं करवाती। उस दिन वह सीधे अपने बॉस के ऑफिस में उनकी डेस्क पर बैठ गई, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि उसका बॉस काम कैसे करता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका बॉस उसे तब भी देख सकता था जब वह गायब होती थी। 1 हफ्ता पहले बॉस का एक दुर्घटना में घायल हो गया था। लड़की ने उसे बचाने के लिए CVR दिया था। शुरू में तो बॉस को लगा कि उसे कोई भ्रम हो रहा है, लेकिन फिर उसे पता चला कि वह न केवल उस लड़की को देख सका है बल्कि उसे अपने पास बात करते हुए सुन भी सका है। ठीक उसी समय सेक्रेटरी ऑफिस में आई और बॉस को केक का टुकड़ा दिया। फिर उसने कहा कि बारिश की वजह से उसके कपड़े भीग गए हैं और पूछा कि क्या बॉस उसे अपना कोट उधार दे सकते हैं। यह देकर वह लड़की बहुत हैरान हुई। आखिर में बॉस ने बेसब्री से सेक्रेटरी से कहा कि वह जल्दी से वहाँ से चली जाए। सेक्रेटरी ने पूछा कि क्या वह आज सुंदर लग रही है। ये सुनकर वह लड़की खुद को उसका मजाक उड़ाने से रोक नहीं पाई। उसने कहा कि वह तो बस बदसूरत है और यह भी कहा कि वह खुद एक आत्मविश्वासी और सुंदर लड़की है। यह सुनकर बॉस के मुंह से गलती से पानी निकल गया और वह सेक्रेटरी पर जा गिरा। उसने गुस्से से उस लड़की को इशारा किया कि वह चुप हो जाए, लेकिन सेक्रेटरी ने कहा कि उसने तो कुछ बोला ही नहीं था। बाद में लड़की ने बॉस के सामने फिर से गाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने इतना बुरा गाया कि बॉस ने अपने कान बंद कर लिया। आखिर में उसने गुस्से में लड़की से चुप रहने को कहा, लेकिन सेक्रेटरी को लगा कि बॉस उसे डांट रहा है। इससे पास खड़ी लड़की भी डर गई। ये सब 1 हफ्ते पहले हुआ था। लड़की एक कॉफी शॉप के बाहर एक बूढ़े आदमी से मिली। वो बूढ़ा आदमी अपना ब्रेसलेट लड़की को बेचना चाहता था और उसने कहा कि यह ब्रेसलेट अच्छी किस्मत लाएगा। लड़की ने तुरंत उसे सन ऑन $US में खरीद लिया। उसी पल आसमान से लड़की पर बिजली गिरी, लेकिन लड़की ने पाया कि उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी। उसे लगा कि ब्रेसलेट ने उसे बचा लिया है। बाद में लड़की एक अजीब आदमी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कॉफी शॉप। उस डेट को खराब करने के लिए लड़की ने जानबूझकर कहा कि उससे शादी करने के लिए उस आदमी को 10 लाख $US की जरूरत होगी। उस आदमी को भी लगा कि लड़की सिर्फ पैसे की भूखी है। फिर लड़की ने अपने होटल के कमरे का कार्ड निकाला तो वह आदमी उसे सीधे होटल ले गया, क्योंकि वह देखना चाहता था कि लड़की क्या करने वाली है। लेकिन लड़की डर गई। उसने उस आदमी को काट लिया और भाग गई। उसी पल बाहर अचानक बारिश होने लगी। लड़की तुरंत गायब हो गई। उसने पाया कि वह आदमी उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा
था, इसलिए वह उस आदमी के पीछे पीछे लिफ्ट में चली गई। आजमाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच गायब हो सकी है। फिर वह उस आदमी के पीछे उसके ऑफिस गई। उसने पाया कि वह आदमी असल में गे समलैंगिक था और लड़की उसके पास खड़े होकर खुशी से हंसे बिना नहीं रहता।